हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की डीपीपी नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, क्या इनके आंसर्स बनते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो है रामदेव मिश्रा। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट है ecology is basically concerned with dash levels of organization। जो ecology है बेटा, ये हमारे 4 levels ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करती है। 4 लेवल, ठीक है, 4 लेवल, जिसमें से सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनिज्म। जो सबसे पहला है बच्चों वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। देन सेकेंड जो है बच्चों, सेकेंड इज द पॉपुलेशन, जो ये ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बनेगी। फिर थर्ड आती है कम्युनिटी, थर्ड बन जाती है कम्युनिटी। एंड देन लास्ट में आ जाता है बायोम। ठीक है, ये मेन 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं हम, उसके पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। नाउ डिफरेंट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिटी बनाएगी, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी। देन ये इंटरैक्ट कर रहे हैं बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, और एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फाइनल एक बायोम को, जो कि फर्दर लीड करेगा टू द बायोस्फीयर। तो 4 हो गए बेटा। नेक्स्ट कह रहा है इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एंड लास्ट में क्या आता है बच्चों? बायोम आ जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड लास्ट में बायोम। नेक्स्ट है हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, इट इज नोन एज डैश लेवल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म प्लांट हो गया, एक ऑर्गेनिज्म सपोज हार्बीवोर हो गया, एक हो गया कार्निवोर, एक हो गया डीकम्पोजर। अब इन सब की डीकम्पोजर्स, अब इन सब की क्या है बच्चों? रिक्वायरमेंट्स जो होंगी एनवायरमेंट से अलग अलग है, एनवायरमेंट से अलग अलग है। अब ये अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? अडेप्टेड है। डेजर्ट प्लांट जो है, डेजर्ट प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, इन सब में डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, एक प्लांट, एक यहाँ पे हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं एक प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स के साथ। यहाँ पे हम उसके हैबिटेट के साथ उसको क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों? चेंज हो जाएंगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्टेड होना चाहिए, वो माइग्रेट हो सकता है एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए। उसको सर्दी नहीं पसंद आ रही, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा। जू प्लैंक्टॉन्स है, वो क्या करते हैं? सस्पेंशन शो कर देते हैं। ठीक है, तो बर्थ रेट, यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डैश इंटरैक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट। जो हम इकोलॉजी कहते हैं बच्चों, इकोलॉजी वो कहती है इंटरैक्शन ब्रॉड टर्म में। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म इकोलॉजी, जहां पे हम ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन और उसके एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट के साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है, इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन।
वो हमारी इकोलॉजी आ जाएगी। और जहां पे हम रिलेशनशिप की बात कर देंगे, रिलेशनशिप की बात कर देंगे, वो बन जाएगी हमारी इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम आता है बेटा, ठीक है। ये जो है इंटरैक्शंस अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, इसको हम इकोलॉजी कहेंगे। और बहुत सारे इकोसिस्टम जब कंबाइन करते हैं तो इकोलॉजी होती है। तो यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजी को क्या करा जा रहा है, स्टडी आउट करा जा रहा है। द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। जो हमारा अर्थ है, अर्थ, वो अपने अराउंड क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा है, रोटेशन शो कर रहा है। और क्या शो कर रहा है बच्चों, टिल्टिंग शो कर रहा है, टिल्टिंग, टिल्ट है, ठीक है, एक्सिस पे अपने। इससे क्या होता है, एनुअल वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या चेंज लेके आएगा बेटा, हमारा अर्थ का जो इक्वेटर के पास टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन पोल्स के पास जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देन रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन, ट्रॉपिकल एरिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास समर होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्प्रिंग है, समर है। देन हमारे पास रेनी सीजन है, हमारे पास ऑटम है, हमारे पास विंटर है। ये सारी चीजें, डिस्टिंक्ट सीजन्स, ये सब इसकी वजह से आएगा। नो वेरिएशन तो होगा नहीं, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट कह रहा है मेजर बायोम्स डिफर इन, मेजर बायोम्स जो है वो प्रेसिपिटेशन, जो हमारा वाटर का फॉल है इन द फॉर्म ऑफ रेन हो सकता है, स्नो हो सकता है, हेल्स हो सकती हैं, ठीक है, ओले गिरना, ठीक है, बर्फ गिरना, बारिश होना। तो ये सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में प्रेसिपिटेशन अलग होगी, टेम्परेट एरिया में डिफरेंट टाइप की हो रही है, पोलर एरिया में तो बर्फ गिरती रहती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन डिफर करती है, टेम्परेचर डिफर करेगा। टेम्परेचर यहाँ पे हाई है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है। वेजिटेशन आपको, वेजिटेशन ट्रॉपिकल में ज्यादा मिलेगी, पोलर में वेजिटेशन कंपैरेटिवली, ठीक है, वेजिटेशन क्या होगी, कंपैरेटिवली लो होगी, यहाँ पे वेजिटेशन हाई होगी। ऑल ऑफ दी अबव हो गया। नेक्स्ट कह रहा है लीस्ट वेरिएशन इन मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन अकर इन, सबसे कम वेरिएशन जो होता है बारिश के अंदर, ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखा गया है बच्चों, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट हैज एनुअल प्रेसिपिटेशन विच इज नियरली सिमिलर टू, जो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं बेटा, टेम्परेट फॉरेस्ट हमारे कहाँ मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल एरिया है बच्चों, ट्रॉपिकल, ये आ जाता है बच्चों टेम्परेट, टेम्परेट। तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको एनुअल प्रेसिपिटेशन मिलेगा वो कॉनीफेरस फॉरेस्ट की तरह मिलेगा, कॉनीफेरस फॉरेस्ट की तरह। आर्कटिक टुंड्रा में तो बहुत ही कम होगी, आर्कटिक टुंड्रा के अंदर बहुत कम होगी, कॉनीफेरस और टेम्परेट में बराबर मिलेगा बच्चों। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ, ठीक है। अगर एक बायोम है बेटा, बायोम जहां पे हम कंसिडर करते हैं इंटरैक्शन, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है हमारे पास एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम है। अब ये यहाँ पे अगर हमारा वेरिएशंस होते हैं, जगह अलग अलग होगी, तो द रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, अलग अलग टाइप के हैबिटेट बन जाएंगे, जो कि एक डेजर्ट हो सकता है, एक फॉरेस्ट बन सकता है, एक ग्रासलैंड हो सकता है, देन आपके सी हो सकता है, ओशन हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गए,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या बन गए बच्चों, हैबिटेट हो गए। क्यों? क्योंकि हर जगह का जो टेम्परेचर है, एनुअल प्रेसिपिटेशन है, ये सब चीजें क्या है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट हैं। नेक्स्ट कह रहा है निश फॉर एनी स्पीशीज इंक्लूड। निश, निश वो जगह होती है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपना हैबिटेट के साथ साथ, ठीक है, हैबिटेट तो है लेकिन अपना एक फंक्शनल रोल जो है बेटा वो क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है, फंक्शनल रोल जो है वो बताता है। सो इट्स अ डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट। सिर्फ उसी टेम्परेचर को, उसी तरीके के खाने को, इन सबको वो टॉलरेट कर सकता है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस, क्या क्या वो खा सकता है, किस तरीके से वो एयर को यूटिलाइज कर रहा है, फोटोसिंथेटिक है या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक है, डिपेंड करेगा। डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, हार्बीवोर है, कार्निवोर है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर है, स्केवेंजर है, स्केवेंजर है। सो किस तरीके का रोल जो है उसका इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, तो ऑल ऑफ दी अबव। नाउ विच इज इनकरेक्ट, कह रहा है पॉपुलेशन इंक्लूड मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन कॉमन ज्योग्राफी। एक जगह पे, एक एरिया में एक ही तरीके की स्पीशीज जो रहती है, ठीक है, एक ही तरीके की स्पीशीज जो रह रही है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। बिल्कुल ठीक है। वन निश बिलोंग टू वन स्पीशीज ओनली, एक निश एक स्पीशीज के लिए होती है, बिल्कुल ठीक है। वन हैबिटेट कैन हैव मोर देन वन निश। अब एक हैबिटेट में एक स्पीशीज यहां है, ठीक है, ये ट्री है, ये सपोज ट्री है, ये एक हैबिटेट है, तो कुछ जो है वो आपके रूट्स पे सपोज पैरासाइट है, कुछ जो है वो लीव्स पे पैरासाइट है, कुछ जो है वो फ्रूट्स पे पैरासाइट हो गए। तो अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं, वो रिसाइड कर रहे हैं। तो एक हैबिटेट की मोर देन वन निश हो सकती है एक हैबिटेट में। नाउ निश ऑफ टू स्पीशीज कैन बी सीन, दो स्पीशीज की कभी भी निश जो होती है बच्चों वो सेम नहीं होती, कैन नॉट बी सेम। नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर इज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वो है टेम्परेचर। नेक्स्ट कह रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड वेरी सीजनली डैश प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। टेम्परेचर जो है वो ये कह रहा है क्या होता जाता है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा, पोल्स पे टेम्परेचर क्या है, कम है, तो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेचर चेंज अकर व्हेन वी मूव। टेम्परेचर चेंज जो है अर्थ पे अगर हम मूव कर रहे हैं टॉप से बॉटम, क्या होगा, पहले डिक्रीज टेम्परेचर है, यहां पे इंक्रीज हो गया, बॉटम से टॉप, यहां इंक्रीज है, यहां डिक्रीज हो गया। पोल टू इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये पोल्स हो गए, तो टेम्परेचर चेंज तो हर जगह दिख रहा है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट कह रहा है मेन रोल ऑफ टेम्परेचर इज, सबसे मेन रोल क्या है, इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी एंजाइम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्या करती है बच्चों, एक्ट करती हैं। जरा सा भी इधर उधर हुआ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी अगर
टेम्परेचर में वेरिएशन लाए तो बढ़ाया तब भी, कम करा तब भी। सो इट डिक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर नहीं, अफेक्ट्स हार्ट बीट नहीं, अफेक्ट्स ब्रीदिंग पैटर्न नहीं। नेक्स्ट कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मोस्ट एनिमल्स आर यूरीथर्मल। यूरी मतलब, यूरी का मतलब है कि वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो मोस्ट एनिमल्स नहीं बेटा, हर कोई नहीं सहन कर सकता। तो फ्यू एनिमल्स आर यूरीथर्मल, फ्यू एनिमल्स आर स्टीनोथर्मल। फ्यू नहीं, मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो स्टीनोथर्मल ही होते हैं। तो कह रहे हैं स्नो लेपर्ड इज फाउंड इन केरला। केरला में स्नो लेपर्ड नहीं मिलता। मैंगो ट्री नॉट ग्रो इन जर्मनी एंड कनाडा। मैंगो ट्री जो है वो जर्मनी और कनाडा में ग्रो नहीं करता है। यही करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट कह रहा है एनिमल्स शो वाइड रेंज डिस्ट्रीब्यूशन। वाइड, वाइड के लिए हमारा क्या वर्ड होता है, यूरी, ठीक है। और नैरो के लिए हमारा वर्ड क्या होता है बच्चों, स्टीनो। तो यूरीथर्मल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को फर्क कौन करवाएगा, टेम्परेचर कराएगा बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर, वो एक्टिविटी को अगर इंक्रीज कर दोगे टेम्परेचर तो एंजाइम हो जाएगी, एंजाइम जो है वो हो जाएगी डीनेचुरेट, मतलब अपना स्ट्रक्चर ही खो देगी। डिक्रीज करोगे टेम्परेचर तो एंजाइम जो है वो स्टॉप कर देगी, ठीक है, अपनी एक्टिविटी। थोड़ी देर के लिए वो अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देगी, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी। तो काइनेटिक्स जो है वो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, चेंज होता रहता है। सो थैंक यू बच्चों।